तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पहले लगता है कि यार ये चीज़ कैसे होगी तो उसकी वजह से रिंग जो है कम हो रही थी। तो आज हमने इनमें 3 रिंग बढ़ा दी हैं ताकि उस पे एंड है, फिर ये 5वां कॉलम है। तो अगर हम काटते हैं उसको, सैल्यूट है दाई लोग। आपके नेपाल में कितना ठंडा होता है? आज दिन की शुरुआत हुई थी भयंकर बारिश और कोहरे के साथ, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था। बारिश आ रही थी सुबह को और कोहरा भी लगा था, पर सुबह के 10 बजे तक मौसम साफ़ हो गया है, बढ़िया धूप भी लग गई, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है और हल्के फुल्के बादल भी हैं आसमान में। एक बार तो लग रहा था कि जैसे मौसम साफ़ ही नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। हसीन वादियों में बढ़िया धूप लग गई और यहीं पास में ही हसीन वादियों में हमने एक छोटे से खेत में प्याज लगा रखा है, राई है, यहाँ पर लहसुन है, मटर है, पालक है, बहुत सारी साग सब्जियां हैं, धनिया है। आजकल बारिश खूब आ रही है, 2-3 दिन के गैप में बारिश देखने को मिल रही है। इससे होगा क्या कि जो खेत बिल्कुल सूखे पड़ गए थे, गेहूं की फसल उग नहीं रही थी अच्छे से, तो वो भी बहुत अच्छे से उगेगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ गांव में नए घर का काम देखने के लिए। आज काम देर से ही शुरू हुआ क्योंकि 10 बजे तक तो मौसम पूरा ख़राब था। मैं तो सोच रहा था कि आज पूरे दिन भर मौसम ख़राब रहेगा और एक बार फिर से बर्फ़ देखने को मिलेगी ऊँचे पहाड़ियों पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या ठंडी हवा चल रही है सुबह के टाइम। तो अगर आपको पहाड़ की ऐसी खूबसूरत हसीन वादियाँ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं पहुंच चुका हूं नए घर पे और बढ़िया धूप भी लग चुकी है। तो यहां पर दाई लोग भी आ गए काम करने के लिए। यहां पर अभी दूसरा प्लिंथ बीम बनाने की तैयारी भी होने लग गई है, इस पे रिंग भी लग गई हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सरिये की छड़, जैसे वो वाला कॉलम है, उससे जाके सीधे 39 फीट की लगभग आ रही है। कहाँ? जो ये हमारा इधर का लास्ट वाला सेकंड कॉलम है वहाँ तक आ रही है। ये देखो, ये आ रही है ठीक इसके अंदर तक, यहाँ तक। और इसके बाद हम इस पर लैब डालेंगे वहाँ से लगभग 95 सेंटीमीटर का, यहाँ से वहाँ तक पूरा सरिया। और हम सोच रहे थे कि ये सरिया जो है अगर इधर आ जाता, मतलब यहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ आ जाता तो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाता। तो उसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे काटना पड़ेगा सरिया इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ से तो नहीं जुड़ सकता। तब वहाँ से एक सरिया जो है यहाँ इस कॉलम के पार डालना पड़ेगा, यहाँ पे जाके तब उनका ज्वाइंट होकर लैपिंग होगी, कॉलम के आर पार जाएंगे सरिया। तो उसमें हमारा लगभग 10 फीट का सरिया का टुकड़ा अलग जा रहा है। वैसे करने में 10 फीट इधर भी जाएगा तो उस साइड भी वैसे ही जाएगा। तो वैसे करने में 10-10 फीट के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि सरिया ना काट के यहाँ पर जो जा रहा है कॉलम के सीधे वहाँ तक, देखो ये सरिया यहाँ है, तो इस पे जो सरिया जुड़ेगा वो लगभग यहाँ से उसकी लैपिंग होगी। तो वो हो जाएगा लगभग 95 सेंटीमीटर के आसपास लैपिंग हो जाएगी उधर तक। हाँ हेलो, बढ़िया। तो कल हमने प्लिंथ बीम में 24 रिंग डाली थी और आज हमने 27 डाली हैं, क्योंकि जो कॉलम के पास के रिंग हैं उनको हम 4 इंच के गैप पे रख रहे हैं और फिर जो बीच में है वो जैसी रहती है नॉर्मल 6 इंच पे और उस साइड भी 4 इंच पे। तो उसकी वजह से रिंग जो है कम हो रही थी। तो आज हमने इनमें 3 रिंग बढ़ा दी हैं ताकि कॉलम के पास में रिंग एकदम पास हो जाएं और बीच में सही हो जाएं, फिर कॉलम के पास में और पास हो जाएं। तो यहाँ पर इसको सही कर रहे हैं, इसमें कम थी, मतलब ये 6 इंच के गैप पे हैं। तो ये कल वाला पिलर है, बाकी और जगह सही है, इस वाले पोर्शन में बची हुई थी तो इसको अभी ठीक करते हैं। तो तब तक क्या करेंगे कि जो सरिया होंगे उनको लगा देंगे इधर, तो फिर बाद में लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और इधर देखते हैं जो यहाँ पर गड्ढा था उसमें मिट्टी गिरी या फिर नहीं गिरी। इसमें मिट्टी तो नहीं गिरी? हाँ अच्छा। तो यहाँ पर राजकुमार दाई और दुर्गा दाई लगे हैं इसकी चुनाई करने पर, नीचे पत्थर बिछाने पर। ये रहा लैब के लिए सरिया। बराबर कहाँ है? बराबर ये जो 12 mm का सरिया है ये लैब करने के लिए ठीक हो रहा है, क्योंकि वो मतलब बीच में ही ख़त्म हो जा रहा है, तो उसको काट देंगे, लैब कर देंगे। पर ये जो 16 mm का सरिया है ये ठीक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो रहा है। तो उसके लिए तो ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ा। जुगाड़ मीन्स कि वो है प्रॉपर, आया तो कॉलम के अंदर तक ही है, पर थोड़ी इधर तक नहीं आ पा रहा है पूरा। मैं इस चीज़ की बात कर रहा था, ये वाला जो 16 mm का सरिया है यहाँ पर इसका एंड है। तो देखो ये वाला कॉलम पे है, कौन से, पहले दूसरे तीसरे और यहाँ ये जो चौथा आता है उस पे एंड है, फिर ये 5वां कॉलम है। तो अगर हम काटते हैं उसको तो
अगर उस कॉलम से हम सरिये को यहाँ तक रखते हैं लैप करने के लिए और फिर वहाँ उस तरफ तक कर देंगे, तो ये देखो पूरा जो है वो 9 फीट का टुकड़ा बच रहा है यहाँ से वहाँ तक का, फिर वो हमारे किसी काम का नहीं आएगा। और अगर हम उसको यहाँ से यहाँ भी ऐड करेंगे फिर भी नहीं होगा। भाई ये देखो तो ये कितना है, ये 9 फीट पूरा ही नहीं हो रहा, वो थोड़ा और अंदर क्योंकि वो पूरा उधर तक दीवार तक जाएगा, वो भी पूरा। हाँ जहाँ तक प्लिंथ बीम आएगा, थोड़ा खींचो तो। हाँ 9 फीट, थोड़ा और खींचो। 10 क्यों नहीं हो रही है ना, 10 फीट इतना तो नहीं आ पाएगा उसके अंदर। तो यहाँ भी वो सरिया काम नहीं आएगा जो प्लिंथ बीम इसमें पड़ेगा, क्योंकि ये 10 फीट है और 10 फीट में थोड़ा और चाहिए, थोड़ा वहाँ भी चाहिए, थोड़ा मुड़ेगा भी, तो इसीलिए उसको वैसे ही लैप करा हुआ है। कहाँ पे, जैसे ये है ना, ये वाले छड़ यहाँ आए, फिर जो दूसरा सरिया वहाँ से इसको जोड़ेगा वो हमने यहाँ तक डाला हुआ है कॉलम से लगभग 2.5 फीट के आसपास। तो चलिए भोजन करने का भी टाइम हो गया, अब चलते हैं खाना खाने के लिए। हमारे गांव में शादी थी कल और लड़के की शादी थी, और लड़के की शादी में होता क्या कि अगले दिन पूरे गांव वालों को खाना खिलाया जाता है, तो वहीं चलता हूं खाना खाने के लिए। तो चलिए शादी वाले घर में मैं पहुंच चुका हूं और यहां पर बुआ जी मिली हैं, आजकल आ रखी हैं शादी के लिए, और साथ में उनका लड़का है। तो हमारी वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको शादी में? अरे नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको शादी में? बहुत बढ़िया। आप भी गए थे बारात कुंड? अच्छा लगा आपसे मिलके, देखते रहिए, फिर मिलेंगे। ठीक है भाई। भाई का नाम क्या है? आकाश। चलिए भोजन भी हो चुका है, अब मैं भी निकलता हूँ आगे काम पर। तो यहाँ का नाम है पाला खर्क, ये भी अपने गांव में ही आता है, और पीछे जो आपको दिख रहा है वो भी अपने गांव में ही आता है। जैसा इस तरफ आपको बहुत सारे घर दिखेंगे, उस साइड है गोरता, वो सामने है चकलिया। तो शादी यहाँ पर थी, इस वाले घर पे। तो आज भी बच्चे आ रखे हैं होली खेलने के लिए, और 3 ही है। क्या क्या नाम है तुम्हारा? विष्णु, सत्यम और प्रीतम। विष्णु, सत्यम, प्रीतम। तो इनके पास हो गए हैं 50-60 रुपये। ये भी तुम्हारा ही है? ये है लाली। ले, अब कहाँ जाओगे? पूरे गांव में? ठीक है तब है, जाओ। तो अभी यहाँ पर जो तीसरा प्लिंथ बीम है उसकी तैयारी हो गई है, और हमारे इंजीनियर साहब आ गए हैं देखने के लिए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सर काम हो रहा है, ठीक हो रहा है, कर रहे हैं काम बढ़िया। हाँ तो ये प्रियांशु अपने दादाजी के साथ आया है यहाँ घूमने के लिए। ये रहे उसके दादाजी इधर, और ये दूसरे ताऊ जी आए हैं इधर काम देखने के लिए। काम ठीक हो रहा है ना? हाँ चलो अब इधर आ जाओ, वहाँ लग जाएगी। हाँ और यहाँ देखो तो इधर हो रहा है काम ठीक। इधर आ जा, आ रहे इधर आ, डर मत यार, आ जा। तो इसको गड्ढा देख के डर लग रहा है। ये देख ठीक हो रहा है यहाँ, ये भी कर रहे काम बड़ा कनाची नहीं काम बड़ा। अरे बोल हैं, ये भाई को छोड़ा है। इस तरफ जो भी सेप्टिक टैंक होगा उसकी लंबाई जो है उधर के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक और कॉलम आएगा, तो जो गड्ढा होगा उसके छोर में उसको खड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर काफ़ी जगह है, तो उसको जो है इधर बढ़ा देंगे, फिर यहाँ हमारी जगह बच जाएगी। बजे के आसपास एक बार मौसम ख़राब हो गया है, धूप चली गई, बादल लग गए, ठंडी हवा भी चलने लग गई। वैसे भी आज मौसम विभाग ने बता रखा था कि बर्फ़बारी होगी, बारिश आएगी, और ऊंचे इलाकों में एवलांच की चेतावनी भी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि इतने हाइट से ऊपर में एवलांच होगा, सावधान रहिए, इस टाइप के मैसेज हैं। तो देखिए चारों तरफ जो हैं वो काले बादल लग गए। अब 3:30 बजे से बारिश का अनुमान है, तो देखते हैं क्या होता है। अब इधर की मिट्टी जो है यहाँ पीछे डाल देंगे, गड्ढा काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इसको इधर से कवर कर देंगे, क्योंकि पहले ये ध्यान नहीं आया है कि यहाँ जगह चाहिए हमको, और यहाँ हमारी जगह बच जाएगी।
तो अब उस जगह को यूज़ कर रहे हैं, इसको यहाँ पैक कर देंगे बढ़िया कंक्रीट की दीवार बना करके इस साइड। हाँ सब सब इसीलिए तो मैंने खाली बोला, पहले ध्यान नहीं आया। डायलॉग बोल रहे हैं कि हमको मत बोलना कि इन्होंने किया ऐसा। तो यहाँ पर त्यही त अब यही न, यो उता मुखन यता डाल्ने, उता मुखन यस्तो सुताइदिने, यो सिधा हुन्छ, यही न ठाडो गर्ने, यही न यता दोब्र्याउने हो भने यो यता जान्छ कि हो, यस्तो जान्छ। त्यहीतिर काम बोलो हुन्छ। तो यहाँ पर तार से बता रहे हैं कि इसको इस तरीके से मोड़ना है कि एक डेवलपमेंट लेंथ इधर के लिए आए और उधर की नीचे के लिए हो। भाई साहब क्या बात है। तो आखिरकार 16 mm के सरिये को 2 इंच पे मोड़ा है। सैल्यूट है दाई लोग। ये देखो कितना टफ था वो, मतलब वो 16 mm का सरिया इतना हार्ड था कि उसने इस पाइप को भी यहाँ से पिचका दिया। ये देखो पूरा शेप ही बदल गया इसका, जबकि ये कितना हार्ड होता है। तो सोचो कितनी हार्डनेस होगी उस लोहे की। वैसे भी वो 550D है, वो भी सेल का, सेल सिक्योर 550D है वो। चलिए इसको यहाँ पे मोड़ दिया है और बाकी इसके ऊपर ये लैप लेंथ है ठीक यहाँ पर जो ये है, ये वाला यहाँ से पूरा ऊपर तक एक अलग सरिया है, क्योंकि सरिया जो है लास्ट यहीं पर एंड हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर पहले लगता है कि यार ये चीज़ कैसे होगी, फिर बाद में हो जाती है और प्रॉपर तरीके से भी हो जाती है। पहाड़ों में तो बारिश बहुत दूर से दिख जाती है। ये वाला जो पहाड़ है इस पे मतलब पता चल जाता है कि बारिश आ रही है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी यहाँ भी होने लग गई। अब पहाड़ी लोग मौसम चाहे कैसा भी हो काम तो करना ही है, चाहे कोई खेतों में काम कर रहा हो, मतलब ऐसा नहीं कि ये वाला काम भी करना ही है बारिश में। देखो बड़ी बड़ी बूंदें आ रही हैं। ठंडा कितना हुआ आपको जब बारिश आई? हुआ? आपके नेपाल में कितना ठंडा होता है? अच्छा, तो देखो हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लग गई और ये बारिश आ रही है ऊपर से इस खरसों से। तो इधर चाची जी और दादी जी आए हैं देखने के लिए और राहुल भाई भी आए हैं। और चाची बोल रही हैं आप क्या बना रहे हैं यहाँ? मैंने बोला अंडरग्राउंड कमरे बना रहे हैं। हाँ, क्या टीम है? निरीक्षण टीम। और वहाँ बन रहा है एक नीचे बेसमेंट। बुलाना भी नहीं दाई लोग, ये कह रहे बात भी नहीं कर रहे हो। तो यहाँ सामने भी देखो कितना बड़ा पत्थर लगा है वहाँ पे।